नाम नेहाद तरक्की याफ्ता भारत और तमाम तर मनाजिल तय करता हुआ भारत हम जिन्स परस्ती को कानूनी इजाज़त दे चुका है और दूसरी जानिब भारत में भी जिस्म फरोशी को किसी हद तक यानी गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात को जायज़ करार दे चुका है। आज की इस वीडियो में इन दो मामलात पर रोशनी डाली जाएगी और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि दुनिया में किस मुल्क में लोग जिस्म फरोशी पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जो आपके तमाम अंदाजे गलत साबित कर देगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से मुल्क हैं, कितने ऐसे मुल्क हैं जिनमें हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उनमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, और कौन से ममालिक ऐसे हैं, कितने ममालिक ऐसे हैं जिनमें हम जिन्स परस्ती को गैर कानूनी हैसियत हासिल है, यानी वहाँ पर ये काम गैर कानूनी है। भारत में हम जिन्स परस्ती को जब कानूनी इजाज़त मिली तो बहुत से लोगों ने खुशियाँ मनाई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड की दफ़ा 377 पर फैसला देते हुए कहा कि बालिग हम जिन्स परस्त बाहमी रजामंदी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं जो गैर आइनी या कानूनी के ज़ुमरे से बाहर होगा। ये बात बहुत अजीब बात थी। अदालती फैसले पर जहां भारत के दीगर शोबाजात के अफराद ने इस पर खुशी का इजहार किया, वहीं बॉलीवुड इस मामले में सबसे आगे नजर आए और मुतअद्दिद फिल्मसाजों, अदाकारों और प्रोड्यूसर्स ने इसे तारीखी लम्हा भी करार दे दिया। फिल्मसाज करण जौहर ने फैसले को तारीखी करार देते हुए इसका खैर मकदम किया। उन्होंने ट्वीट की कि उन्हें आज इस बात पर फख्र महसूस हो रहा है कि हम जिन्स परस्ती को जुर्म के ज़िम्रे से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कि इस फैसले को मुल्क के लिए ऑक्सीजन भी करार दे दिया गया। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने भी इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और लिखा कि उनकी आंखों में LGBT अफराद के लिए खुशी के आंसू हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा गया, फरहान अख्तर ने मुख्तसर ट्वीट में दफ़ा 377 को खुदा हाफिज कहा और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हुए लिखा कि आज का दिन इन सब अफराद के लिए तारीखी अहमियत रखता है जो बराबरी पर यकीन रखते हैं। अब बात की जाए हम जिन्स परस्ती के इस फैसले पर आम आवाम के रद्द-ए-अमल की, तो आम आवाम भी इस पर बहुत खुश थी। कुछ सवालात पैदा होते हैं और वो सवालात पैदा होते हैं कि नाम नेहाद तरक्की याफ्ता ये जो मुल्क है ये किस तरह से कह सकता है कि ये तमाम अमल जायज़ है। अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए और इस तमाम तर हम जिन्स परस्ती के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई मंसूर मेहदी की, उसके बारे में बात की जाए तो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने में इस वक्त और जो ममालिक सरगर्म हैं उनमें अमेरिका पेश है। अमेरिका के तहकीकाती इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं और जैसा कि पहले आपको बताया, तादाद की बात करेंगे तो अब इस रिपोर्ट में तादाद की भी बात करते हैं कि कितने ममालिक हैं जो जिनमें हम जिन्स परस्ती को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम जिन्स परस्ती के हक़ में मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं और एक हालिया तहकीक में अमरीकी तहकीककारों का ख्याल है कि हम जिन्स परस्ती मर्दों की आपस की शादियाँ सेहतमंद माहौल पैदा करने में मुआवन साबित होती हैं। तौबा नौज़ बिल्लाह की ऐसी तहकीक है। तहकीककारों का कहना है कि शादी के बंधन में बंध जाने वाले हम जिन्स परस्त मर्द बीमारियों का कम शिकार होते हैं, क्योंकि कानूनी जीवन साथी मिल जाने से हम जिन्स परस्त मर्द इस इज़्तिरारी कैफियत से निकल आते हैं जिसका शिकार वो हम जिन्स परस्त होने और अपना साथी ना मिलने के बायस रहते थे। जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इसी किस्म का सवाल पूछती है कि आखिर हम जिन्स परस्ती गैर फितरी अमल कैसे है। अदालत का कहना है कि क्या सरोगेट माएँ, किराए पर मादर रहम देने वाली खवातीन और ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे भी फितरत के खिलाफ हैं। इस वक्त दुनिया भर के 113 ममालिक में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिनमें माली, उर्दन, कागिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बोस्निया, आज़रबाईजान जैसे 9 मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं और 76 ममालिक में गैर कानूनी इसे समझा जाता है, यानी तुर्की में भी इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान में भी अगरचे हम जिन्स परस्ती काबिल ताज़ीर जुर्म है, लेकिन अब कुछ गैर मुल्की सफारतकार ख़ुसूसन अमरीकी सफारतकार हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं। अमरीकी सफारतखाने के चार्ज डी अफेयर्स और सीनियर सफारतकार रिचर्ड होगलैंड पाकिस्तानी हम जिन्स परस्तों को यकजा करने में पेश हैं।
अमेरिका ने तमाम गेज को मदद का यकीन दिलाया है। अभी कुछ अर्सा कबल अमेरिकी सफारत खाने में हम जिन्स परस्तों का एक इज्तिमा अमेरिकी तंजीम के गे एंड लेस्बियन फॉरेन अफेयर्स एजेंसी के ताउन और इश्तिराक से हुआ था, जिसमें अमेरिकी हम जिन्स परस्तों के अलावा पाकिस्तानी हम जिन्स परस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनमें न फकत हम जिन्स परस्ती का शौक और शगफ रखने वाले लोग थे, बल्कि एड्स की रोकथाम का लिबास पहने हुए हम जिन्स परस्तों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम गे, लेस्बियन, हाई सेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर यानी GLBT के अहदेदारान और मेंबरान ने खुसूसी हिस्सा लिया, जबकि दीगर छोटी छोटी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस इज्तिमा की खबर अफशा होते ही पाकिस्तानी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की तरफ से रद्द अमल सामने आया, जिस बेतवक्को मजहबी नासिर इस इज्तिमा के खिलाफ पेश रहे, जबकि सियासी और समाजी तबकात ने भी अपने महदूद अंदाज में इस इज्तिमा की आड़ में की जाने वाली असल कोशिशों की मजम्मत की। एक मजहबी तलबा तंजीम ने अब तक इस मौजू को अपना इज्तिमात और इज्तिमा का एहतजाज का हिस्सा बनाया हुआ है, लेकिन जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि मजहबी तबका इस अहम इशू पर और वो भी अमरीकी सफारत खाने के इमाम पर होने वाली हरकत के खिलाफ मुल्क भर में सरापा एहतजाज हो जाए, इस तवक्को का अशर अशीर भी पूरा नहीं हुआ। इस इज्तिमा में अमरीकी सफारतकारों ने पाकिस्तानी हम जिन्स परस्तों को यकीन दिलाया कि वो किसी भी हालत में उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। याद रहे कि इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी अमरीकी सफारतकार हम जिन्स परस्तों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर चुके हैं। माहिर इमरानियात का कहना है कि अगर हम जिन्स परस्तों का कोई ठोस जवाब नज़र नहीं आता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसी मजहब या मसलक को नहीं बल्कि बराह रास्त इंसानियत को है। अगर सारे हम जिन्स परस्त मर्द हो जाएं या सारी औरतें शौक की असीर हो जाएं, तो इंसानियत की बका का क्या होगा। हम जिन्स परस्तों की आलमी तंजीम ILGA 1978 में मार्च वजूद में आई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में बसने वाले हम जिन्स परस्तों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये तंजीम 110 ममालिक में काम कर रही है। ILGA को 2008 में उस वक्त शोहरत मिली कि जबकि इसकी कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पहली मरतबा हम जिन्स परस्तों के हुकूक की तौसीक़ की थी। इस मौका पर गर्मा गर्म बहस हुई। एलामिया में 23 जबकि मुखालफत में 19 वोट पड़े। इस एलामिया के हक़ में अमरीका, यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और दीगर लातीनी अमरीकी ममालिक ने वोट दिया, जबकि रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया, पाकिस्तान ने मुखालफत की, जबकि चीन और दीगर ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया था। मौरितानिया समेत कुछ ममालिक ने इस किरदारदाद को इंसानियत के बुनियादी हुकूक को तब्दील करने की कोशिश करार दिया गया था। अब बात करते हैं भारत में गैर इज़्दिवाजी कानून की, यानी गैर इज़्दिवाजी जो ताल्लुकात हैं उनको कायम किया जा सकता है और ये जायज़ करार दिए गए हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद यानी इंडियन पेनल कोड IPC की दफ़ा 497 को जुर्म से निकाल दिया है, जिसके तहत अब गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात जराइम की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने दफ़ा 497 पर तारीखी फैसला देते हुए कहा कि अगर एडल्ट्री यानी शादीशुदा मर्द और खातून के दरमियान रजामंदी के साथ गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस्तवार होते हैं तो इसे जुर्म नहीं माना जा सकता। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, AM खान विलकर, DY चंद्रचूड और खातून जज इंदु मल्होत्रा के बेंच ने अपने फैसले में कहा कि गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस्तवार करने पर शादी तो ख़त्म की जा सकती है, ताहम इसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। बेंच ने अपने फैसले में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 497 को इंसानी हुकूक के खिलाफ करार देते हुए कहा कि यह दफ़ा 14 और 21 के खिलाफ है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कहना था कि अगरचे शादीशुदा मर्दों ख़वातीन की जानिब से गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस्तवार करना जुर्म नहीं, ताहम अगर इनसे कोई तीसरा शख्स यानी अगर ताल्लुकात इस्तवार करने वाली खातून का शौहर या फिर मर्द की बीवी मुतासिर होकर खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठाते हैं तो ताल्लुकात कायम करने वाले अफराद के खिलाफ खुदकुशी के कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दफ़ा 497 को खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक भी करार दिया। साथ ही अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात शादी के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। ख्याल रहे कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 497 के तहत किसी भी शादीशुदा मर्द और खातून के दरमियान गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात जुर्म थे, ताहम इसमें सज़ा सिर्फ मर्द को दी जाती थी और खातून इससे बरी ज़िम्मा थी। इस दफ़ा के तहत अगर कोई भी शादीशुदा मर्द किसी ऐसी खातून से जिनसे ताल्लुकात कायम करता है जिससे मुतल्लिक उसे शुबा या पता हो कि वो किसी और की बीवी है, वो कानूनी तौर पर मुजरिम होगा और उसे कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात में सिर्फ मर्द को ही मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता बरस इटली नयाद भारतीय सनतकार जोसेफ शाइन ने दरख्वास्त दायर की थी।
जोसेफ शाइन ने ताज़ीरात हिंद को इम्तियाजी करार दिया। उन्होंने अवामी दिलचस्पी और इज़हार राय की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करते हुए दफ़ा 497 पर नज़रसानी की अपील की थी। ताज़ीरात हिंद में दफ़ा 497 को कम से कम 100 साल कबल शामिल किया गया था, ताहम 1971 में पहली बार इसमें तरमीम की तजवीज़ दी गई थी। इस पर अमल नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में इसमें एक सीनियर जज ने इस दफ़ा पर नज़रसानी की सिफारिश की थी। गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के हवाले से होने वाली समाअत के वक्त भारतीय हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि अगर दफ़ा 497 को जुर्म से निकाल दिया जाता है तो इसके हिंदुस्तानी समाज, शादी और ख़ानदान पर असरात पड़ेंगे। अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरह से काबिल ज़िक्र रहते हैं। भारत में गैर शादीशुदा बालिग मर्द और औरत की जानिब से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करना जुर्म नहीं है। हालांकि अभी तक तो यही मामला सामने आ रहा था कि गैर शादीशुदा बालिग मर्द और औरत की जानिब से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार किए जाना जुर्म है। देखना यह है कि इस जुर्म को किस हद तक कानूनी हैसियत हासिल रही है और किस हद तक कानूनी हैसियत हासिल रहेगी। इसका मुआशरे पर क्या असर होगा और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क होने का राग अलापता है, उसकी मुआशरती तबाही और बदहाली किस सूरत में किस नहज पर जा पहुंचती है। याद रहे कि भारत में तलाक़ों की शरह बहुत ज़्यादा है और इस शरह को कंट्रोल करना आम बात नहीं है, एक चैलेंज बन चुका है।